बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और जो आज के इश्यूज हैं वो सारे इनके साथ डिस्कस करते रहेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है लार्जर बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बना है उसमें भी आप सुनना चाहेंगे इनका व्यू। कल रात शहबाज गिल साहब ने एक एतराफ़ किया, जो ज़ाहिर उससे पहले इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया था। कल उन्होंने एतराफ़ किया था कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई, उस पर भी इनके साथ बात करेंगे। खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। 10 सितंबर की इन्होंने एक डेडलाइन दी है फवाद चौधरी साहब ने, उस पर बात करें। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे साथ। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कल तस्लीम कर लिया शहबाज गिल साहब ने कि उनके साथ वाकई ही कुछ जिनसी ज्यादती हुई है, तो आपका ख्याल ये है कि ये दुरुस्त है इल्ज़ाम और इससे आगे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ और पाकिस्तान में सच्ची बात यह है कि मुझे बड़ी मायूसी भी हुई है कि ये जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है, जिस तरीके से इसने शुरू से इन इल्ज़ामात के ऊपर आई वुड से एक बिल्कुल एक लैकलस्टर एटीट्यूड लिया है, बेपरवाही का जिसको हम कह सकते हैं, मुजाहरा किया है, कभी दुनिया में आजकल ये मुमकिन नहीं है। आज आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी जो है वो मजम्मत की है, इक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है UNHCR कह रहा है हम इसको देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ये कर रहा है। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो हमारे इस्लामाबाद वालों को पता नहीं चला कि ये जो है टॉर्चर मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है। एक मेडिकल रिपोर्ट है, अभी चला भी रहे हम इस पे, लेकिन इसमें भी किसी जगह ये नहीं है कि इनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई। नहीं, जिनसी ज्यादती का तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो होगा ना। असल में इशू यह है कि जिनसी ज्यादती तो एक बहुत ही एक्सट्रीम बात है, मतलब इसको तो इस तरह से डिस्कस करना भी बड़ा जुल्म है कि आप देखें कि इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसकी जेल डॉक्टर की, जो कि अब कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, और आज कोर्ट ने कहा कि पहले अदालत ने कहा कि जी वो IG साहब इंक्वायरी कर लें, यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, यानी IG जिसके ऊपर पर्चा होना है टॉर्चर का, उसी को कह रहे हैं कि जी आप वो इंक्वायरी कर ले। अब हुकूमत को कह रहे हैं जिसके हुक्म के ऊपर टॉर्चर हुआ है उसको कह रहे हैं आपको रिटायर्ड जज लगा लें और उससे इंक्वायरी होगी कैसे? देखें अल्टीमेटली आपको जुडिशियल इंक्वायरी पे यकीन करना पड़ेगा। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, अदालत को ऑर्डर करना चाहिए था। और फिर जिस तरीके से रिमांड में आप देखें, एक आई वुड से कि कोई भी और जज हो, हर शोबे की ना अपनी मोरालिटी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी एक अपनी मोरालिटी है, वकील की अपनी मोरालिटी है, जज की अपनी मोरालिटी है। एक जज पॉसिबल ही नहीं कि उसके सामने टॉर्चर का इशू रेज हो और वो इतना इनडिफरेंट हो कि ठीक है इसको छोड़े ना, पहले रिमांड देख लें। लेकिन देखिए शहबाज गिल साहब ने कल रात से पहले किसी जगह ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, शहबाज गिल ने तो जो बातें कहीं, जो टॉर्चर की बात उन्होंने की, वो तो पहले दिन जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, और मैजिस्ट्रेट ने, आई मस्ट अप्रिशिएट सीनियर जजेस को सीखना चाहिए अपने मैजिस्ट्रेट से। यंग वो थे, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं अब, लेकिन उन्होंने अपनी जब कमीज उतार के दिखाई और उसने वहीं पे उसने कहा अब आप रिमांड में नहीं दूंगा इसके बाद, टॉर्चर के बाद। जब टॉर्चर का क्वेश्चन रेज हो जाता है सबसे पहले जज टॉर्चर इन्वेस्टिगेट करता है, वरना तो आप देखिए ह्यूमन सोसाइटी में और जानवरों की सोसाइटी में फर्क ही क्या रह गया। वैसे आप क्योंकि मिलते रहे हैं शहबाज गिल साहब से, तो वो क्या बताते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल जब उनको गाड़ी से निकाला गया और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो रात को जो है वो आंखों पे पट्टी बांध दी गई। नहीं, सीधा कहाँ ले जाया गया उनको उन्हें नहीं पता, आंखों पे पट्टी बांध दी गई, यानी गाड़ी में जब पुलिस की गाड़ी में बैठे उसके आंखों में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांध के उनको जो है उसके बाद रात को उन्हें बरहना किया गया। बरहना करने के बाद उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर किया गया और उसके बाद उन्हें जो है फिर गाड़ी में बैठाया गया और फिर वो आए अगले दिन CIA इधर जो इस्लामाबाद में जो थाना है उसके अंदर उनको, हालांकि ये कोसार थाने की FIR थी, उसको कोसार में रखना चाहिए था, लेकिन उसको इन्होंने CI में रखा। वहां पे पिच डार्क कमरे में रात को जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के जो है उसको लटा दिया गया CIA के थाने के अंदर, CIA थाने के अंदर। और तशद्दुद जो हुआ है वो पहली रात को ही हुआ, उसके बाद जो है जब है फिर नहीं हुआ। जब उनको ले जाया गया तो फिर उनको किसी खुफिया जगह ले जाया गया, वो नहीं पता, हमें क्या पता कहाँ ले जाया गया, और हो सकता है थाने में ले जाया गया, उनको भी नहीं पता। नहीं, उनको भी नहीं पता। तशद्दुद किस नौयत का हुआ था?
तशद्दुद में तो उनके सारा जो जिस्म है उसकी, जिस तरह ये इसमें भी जो रिपोर्ट है उसमें भी आया हुआ है कि उनके जो ऊपर से लेके तो बटक्स तक यहाँ तक जो है वो सारा बिल्कुल नील पड़े हुए थे और शदीद टॉर्चर उनके ऊपर किया गया। और जब टॉर्चर किया जा रहा था तो क्या उनको उनसे कुछ कहा जा रहा था, उनसे कुछ पूछा जा रहा था, या वो किसी शख्स को शिनाख्त कर सकते? नहीं, आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, उसने कैसे शिनाख्त करना। ठीक है, लेकिन ना सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये ना, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है आपको एक ताकतवर कमीशन बनाना चाहिए। वो कमीशन देखे कि इस्लामाबाद पुलिस जिसने कस्टडी ली थी, ये तो फिर वो लोगों के ऊपर FIR होनी है ना, जो इमरान खान ने क्या कहा कि मैं IG और DIG के ऊपर जो है वो पर्चा करूंगा। अब तो खैर शहबाज गिल ने एप्लीकेशन भी दे दी है पर्चे की। लेकिन उसके बाद जो हुआ यहाँ पे कि वो टॉर्चर को सारा जो है वो उन्होंने टॉर्चर को कोई तवज्जो ही नहीं दी और उसका रिमांड दोबारा दे दिया। अब कल आप देखें क्या हुआ। कल कैमरे जा रहे हैं साथ और कैमरों के साथ जनाब अपना वो उसके कमरे में जो है वो तलाशी ली हुई है। भाई तो पुलिस जो है वो अपना, उमर शरीफ साहब का एक वो है ना बड़ा मशहूर कि वो हाथी जो है वो जंगल से आ रहा था तो उसने कहा जी मैं बकरी हूँ, तो वो उसने कहा नहीं तो बकरी तो नहीं, तुम तो हाथी हो। उसने कहा नहीं मेरे आगे मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ। ठीक, आप तशद्दुद इतने मतलब अहमकाना बात। लेकिन कल वैसे जब गए थे शहबाज गिल साहब वो कंफर्टेबल थे। हाँ शुक्र है, हॉस्पिटल में उसमें कोई इशू नहीं था। और दूसरा ये कि जब मीडिया उनके सामने था तो वो अवॉइड कर सकते थे, वो कह सकते थे जी मैं मीडिया के साथ नहीं जाना चाहता या आप इनको बाहर निकालें। नहीं वो तो इतना कौन, जब बंदा मीडिया है सामने बात हो उसके, बल्कि एक्चुअली आई वुड से कि वो तो मीडिया को प्रेफर ही कर रहा होगा कि चलो कम अज कम जो है वो चीज़ें मैं कुछ बात कर सकूं या वो हो सके। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप लोगों को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का कभी ये मतलब नहीं हो सकता कि आप लोगों को ह्यूमिलिएट करें। और वो पॉलिटिकल वर्कर है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये सलूक जो है वो तो कोई जनरल ज़ियाउल हक की शुरू में जो हुआ है उससे पहले जो है पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो है इस तरह का सलूक तो नहीं होता। ये तो पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये पुलिस का वर्जन ये है कि क्योंकि वो शहबाज गिल साहब बाद में कोई और नया एतराफ कर देते हैं, कोई नया बयान दे देते हैं, वो डिस्टार्ट कर देते हैं सूरत हाल को, तो इसलिए कैमरामैन को साथ लेकर गए कि जो भी कुछ वहां से निकलेगा इनके सामने निकलेगा। देखिए वो अपना कैमरा लेके जाते हैं ना, अपना कैमरा लेके जाते हैं, वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। पुलिस के कैमरे को कल आप एक्सेप्ट नहीं करें? नहीं, पुलिस के कैमरे को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना, वो अपनी वीडियो बनाए और उसको एडिट ना करें बगैर। अभी भी मैं कहता हूं कि पुलिस को चाहिए कि जो पहले 12 घंटे हैं जिसके ऊपर उसकी वीडियो दे दे। वीडियो इन्होंने बनाई होगी, ये बेचारा तो ये अपना शहबाज गिल जो है वो तो बिग बॉस में काम कर रहा है इस वक्त, हर चीज उसकी जो है मूव हो रही है। अच्छा, वैसे सैटेलाइट फोन क्यों निकला उनके घर अंदर से, फिर निकला है, मुझे नहीं पता, निकले हैं, फिर एक डायरी निकली है, क्या और वो स्क्रिप्ट भी पुलिस ये कहती है कि वो स्क्रिप्ट भी मान गए हैं कि मैंने कहां से पढ़ा था, वो जो मर्जी मनवा लेंगे तो आपको ले जाएंगे, तुम कहोगे मैं लिख के देता सीधे, इसकी प्रॉब्लम है। और हैं भी बेवकूफ, मैं आपको बताऊं 161 के स्टेटमेंट की क्या हैसियत है, आप खुद ही लिख के दे दें, उसको मारने की जरूरत ही नहीं उसके लिए। आप 161 की स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही आप लिख के दे दें पुलिस कस्टडी में, उसकी कल वो हैसियत ही नहीं है उसकी क्या है। अच्छा वैसे सर ये पार्लियामेंट लॉजेस में कैसे रह रहे थे, क्योंकि ये कई तो लोग रह रहे हैं, ना सेनेटर है ना एमएनए, बेशुमार लोग रह रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो किसी और के नाम से इन्होंने लॉज, बड़े लोग इस तरह रह रहे हैं, लॉट करवाया होता, मेरा ख्याल है कम से कम 50 60 70 लोग ऐसे रह रहे हैं, वहां पे ऐसे रह रहे हैं। एमएनए की मर्जी है ना, एमएनए अपने नाम पे लॉट करा देता है जिसको दे देता है, तो ये लीगल है आपका ख्याल? ये ट्रेडिशनली लोग रहते हैं, क्या उसमें, मैं आपका कमरा है, मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं कहता हूँ चौसा मैं रहना, तो एक आध दिन के लिए रहना तो कोई और है सर, एक मुस्तकिल ठिकाना बना लेना और उसके अंदर आपका पूरा सामान निकला है तो फिर नहीं, ये तो स्पीकर जो है वो उसकी वो करता है, लेकिन उसमें क्या इशू है, 2-3 महीने के लिए होता है ना। अभी ये सारा सिस्टम सब लोग समझ रहे हैं 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए रह ले, क्या इसमें इशू। अच्छा वैसे अगर इन्वेस्टिगेशन मजीद होती है और वो जो सैटेलाइट फोन है उसमें से कुछ चीज निकल आती है या उनके जो सामान में से कुछ चीजें निकल आती हैं, तो फिर कहां स्टैंड करेंगे? ये है ही वाहियात बात, इसमें निकलने ही कुछ नहीं है, ऐसे बेवकूफाना बात है। आप लोग रोज बीपर करते हैं, देखिए ना, ये इसलिए आपका तो ये कहना ही नहीं बनता, आप लोग रोज बीपर करते हैं। मुझे बताएं कभी किसी ने बीपर से पहले बताया कि ये सवाल होगा और आपका इसका ये जो इस तरह से जो है वो आप पॉसिबल ही नहीं होता, ये तो स्पर ऑफ द मोमेंट में होता है। वो भी जो स्टोरी ब्रेक की है उसने अपने खावर ने जो स्टोरी ब्रेक की है उसके ऊपर बीपर था, वो एक रूटीन का बीपर था, क्या उसमें। ये आपका ख्याल ये है कि उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी? पॉसिबल नहीं है। इमरान खान को देखें, मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी 1-2 बार ये हुआ कि वो
किसी ने जाके ऐसे रिपोर्ट कर दिया कि जी वो डी नोटिफाई करने लगे हैं चीफ साहब को और ये वो, तो मुझे किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा ये हो रहा है। मैंने कहा देखें जी, खान साहब के साथ ना उनमें बड़ी खामियां होंगी, बंदा परफेक्ट नहीं होता, बड़ी खामियां भी होंगी, बड़ी चीज़ भी होगी, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको जो है ना वो बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ, वो साजिशी हो ही नहीं सकते, उनमें साजिश करने की कैपेसिटी नहीं है। मैंने जब आप भी खान साहब को जानते हैं, बड़ा पुराना, आप मुझे बताए इतनी गुड़ी साजिश करें जो कि है, उन्होंने करनी ही नहीं है, उन्होंने जो करना है सामने कहना है कि इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो तो हैरान कौन है। वैसे ये मेरा साजिश से भी कोई आगे की चीज है। वो बेसिकली देखो अल्लाह ही बस, वैसे उनका बड़ा ईमान वाले आदमी है, पुख्ता ईमान वाले आदमी है। सो सच्ची बात है कि हमने तो देखा है कि ज़ाहिर लगता है कि बिल्कुल गलत फैसला कर रहे हैं, लॉजिक बंदा कहते हैं क्या कर रहे हैं, वो फैसला भी बाद में जो है वो परवेज़ खट्टक साहब मुझे कहते हैं कि मैंने तो जो है ना आइंदा से मैंने तो बिल्कुल फैसला कर लिया कि मैंने जब इमरान खान को फैसला कर रहा हूँ ना तो मैंने कहना ही नहीं कि गलत फैसला। कहता है मैं दिन में बनाता हूँ कि ये फैसला गलत कर रहा है और बाद में लोग उलट हो जाती है। लक फैक्टर आपका ख्याल है बहुत, यानी खुशनसीब आदमी है। खुशनसीबी बड़ी जरूरी है जिंदगी में, इसमें कोई कामयाब लोगों के। अच्छा, वैसे मैं ब्रेक लेनी चाहता, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप वकील भी हैं और बड़ी मुद्दत गुजरी आपकी वकालत में, फिर आपके खानदान के अंदर जजेस थे, वकला थे, बड़ा माशाल्लाह आपका खानदान बड़ा जबरदस्त है, कानूनदान खानदान है उसको कहा जा सकता है। तो ये जो लार्जर बेंच बना है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और कल फुल बेंच की तरफ जा रहे हैं, 9 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगर सारे जजेस बैठ जाते हैं और इमरान खान साहब का केस उनको सुना जाता है तो क्या नतीजा निकलेगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसा ये फरमाइए कि ये जो सेशन जज है उसके खिलाफ, खातून सेशन जज के खिलाफ इस किस्म की बात कर देनी, आप खुद वकील हैं, आपको अंदाजा है कि ये तो एक ऐसा केस खुल गया आपके खिलाफ कि जिसमें मेरा नहीं ख्याल क्या बच सकेंगे। नहीं कोई केस ही नहीं है, क्या केस है। आप इस तरह करें ना, ये जरा राना सनाउल्लाह साहब का जो टुकड़ा है जो उन्होंने कहा हुआ है जजेस के ऊपर, और वो चलाएं, उसके बाद जरा खान साहब का चलाएं और मुझे बता दें आप उसको कार्रवाई कर देते हैं उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? हमने तो कार्रवाई, मेरे ख्याल में तो कंटेम्प्ट में कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। तो आपको ले जाना चाहिए था केस को। सबसे जो जबरदस्त आर्टिकल है ना कंटेम्प्ट के ऊपर, वो जस्टिस बाबर सतार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द न्यूज़ में उनका आर्टिकल है, वो पढ़े जरा, वो बड़ा पढ़ने वाला आर्टिकल है। वो वैसे इस लार्जर बेंच का हिस्सा है वो। हाँ तो और अच्छा, बिल्कुल सही। उनके व्यूज बड़ा, ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस वी हैव, लेकिन उनका जो ये आर्टिकल चूंकि वो न्यूज़ में पहले लिखते थे तो बहुत ही उनका ज़बरदस्त आर्टिकल है, ये तो बात ही कोई नहीं है। मुझे आप बताइए, इस वक्त अगर आप अमेरिका में आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा, तो आपको मालूम है कि वहाँ पे एक केस हुआ है अबॉर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, और पूरे अमेरिका में जो खवातीन तंजीमें हैं वो जजेस के खिलाफ मुजाहरे कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उन्होंने केस को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ए जज नाम लेके मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा और तैयार हो जाओ, शर्म आनी चाहिए। तो नहीं तो क्या कहना चाहिए? मुझे आपका ख्याल ये कि मुझे ये बताएं, आपका ख्याल है कि जज ने ना सिर्फ गलत फैसला किया बल्कि दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई? नहीं, वो ना भी मिली हूँ, ये एलिगेशन ही छोड़ दें। मुझे आप बताएं, फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एज अ हम्बल लॉयर, मैं जिस तरह आपने बताया, मैं तो वकालत ही करता रहा हूँ, जब टॉर्चर का क्वेश्चन आता है और एक्यूज एलेज कर रहा है कि मेरे पे जो है वो टॉर्चर हुआ है, और जज कहता है कि नहीं इसको छोड़ें आप, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपका मैं ना दोबारा उनके हवाले कर रहे हूँ। आई मीन दिस इज मिसकंडक्ट। आप जो है, जो भी जज ये करेगा, अगर उसके खिलाफ मैं लीगल एक्शन नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो आप लीगल नोटिस ले लेते हैं, लीगल एक्शन ले लेते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, आप दरख्वास्त दे देते हैं उनके खिलाफ, लेकिन पब्लिकली जलसे में खड़े होकर क्यों नहीं? इमरान खान पब्लिक का लीडर है, कोई अपना बाहर का लीडर तो नहीं है कि वो जाके जजों को वहां पे। इमरान खान ने अपने फोरम पे बात करनी थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये जो अपना है, मैं लीगल एक्शन जो है मैं केस करूंगा। और आप स्टैंड करते हैं इमरान खान साहब के साथ? मेरा तो ख्याल है उन्होंने IG DIG और इसके ऊपर जो बात कही है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा था तुम भी यहीं पे हो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पे हैं, और तुम्हारी बेगम भी यहीं पे है, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिलती जुलती बात तलाल चौधरी साहब ने की थी, दानियाल अजीज साहब ने की थी, सेनेटर निहाल हाशमी ने की थी, सबको डिस्क्वालीफाई किया था। वो और बात, वो ऐसी बात नहीं की थी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया था, वो और चीज थी। उन्होंने तो ये बात की थी जो आपने मुझे पहले कहा कि जज दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई थी।
ये तो जज को स्कैंडलाइज करने वाली बात है। आपने तो धमकी लगा दी थी। नहीं कोई धमकी, मैं आपको अभी जावेद चौधरी साहब को मैं कहता हूँ कि मैं आप पे डेफेमेशन केस करूंगा, वो कर दें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जज नहीं हूँ। धमकी तो नहीं है ना? नहीं, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा कि जमानत नहीं ली उसने। नहीं, आपने उसको जमानत ली, रिमांड कर दिया। और नहीं, चौधरी उन्होंने यही कहा कि उसके ऊपर टॉर्चर के इल्जाम आया था, टॉर्चर की इन्वेस्टिगेशन के बजाय आपने उसको दोबारा जो है कसाईयों के हवाले कर दिया। बेसिकली तो ये कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब इसका एक परसेप्शन तो ये बनता है कि पहले क्योंकि एक जज ने आपको जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया था, वो ठीक था, और दूसरी उससे सीनियर जज ने आपकी जमानत नहीं ली और आपको पुलिस के हवाले कर दिया, तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए कि उसने टॉर्चर का नोटिस नहीं लिया। कोई मुझे पता है पूरी दुनिया पागल हुई हुई यार। मैंने आपको, इन्होंने ये जो किया है ना फैसला जो शहबाज गिल में, इन्होंने पूरी ह्यूमन जो लीगल एवोल्यूशन है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कोई दुनिया में अगर सिविलाइजेशन की कोई एवोल्यूशन हुई है तो वो ये हुई है कि आप कैदियों के ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुखालफों के ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, उन्हें जिनसी ज्यादतियां उनके साथ जो है वो नहीं। मैं जावेद गामदी साहब का सुन रहा था, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये उन्होंने कहा 1400 साल पहले इस्लाम ने कैदियों के ये हकूक लिखे थे। और मुझे बताएं टॉर्चर तो अभी जब आप जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं तो जो टावर ब्रिज है उसके नीचे जाके देखें ना, जो प्रिंस लुइस जिस तरह से अपने कैदियों के ऊपर जुल्म करता था, तो वो सारा जो लगा हुआ है, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले मना कर दिया। और अगर जज पाकिस्तान का जो भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर टॉर्चर को ओवरलुक करता है, आई हम्बली बिलीव ही इज नॉट केपेबल। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप केस लड़ें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माफी मांग लें। तो आप किस पे जाएंगे? केस लड़ेंगे। केस लड़ेंगे, माफी। अभी तो इमरान खान साहब माफी अभी तो पहले ये तय होना है कि हाई कोर्ट ने किस लॉ के तहत ये सो मोटो लिया है। हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है सो मोटो लेने का, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो सबसे पहले आप ये चैलेंज करेंगे कि आपके पास सो मोटो का इख्तियार है। बल्कि मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि उन्हें सो मोटो लेना चाहिए और इस टॉर्चर के ऊपर एक फुल फ्लेज कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इमरान खान ने कह दिया कि वो जज के खिलाफ जो हो जाए उस पर जो है वो 8-9 जज बैठ जाए, इसके ऊपर 9 जजेस को बैठना चाहिए था, इससे उनकी इज्जत बढ़ती। ठीक हो, अगर पाकिस्तान की जुडिशरी को 130 नंबर से नीचे लाना है ना, कोई उनका रूल ऑफ लॉ वगैरह में कोई हो मामला, जजेस को ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होना होता। तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले आप इस तहकाक को चैलेंज करेंगे कि क्या हाई कोर्ट के पास सो मोटो का इख्तियार है या नहीं है। जाहिर है ये लाइन ऑफ एक्शन। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब 31 अगस्त को वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी देखते हैं। अभी मेरा नहीं ख्याल उन्होंने पर्सनल नोटिस किया, अभी तो पर्सनल नोटिस है, वैसे वो तो शोकाज भी दिया, उनको बुलवाया है, तो पर्सनली बुलाया। देखेंगे ना, देखेंगे तो आप मेरा ख्याल डेट लेंगे, तारीख अभी नहीं। और दूसरा ये है कि आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को केस लड़ना चाहिए, माफी 100%। और पार्टी माफी नहीं मांगेगी। नहीं बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। माफी वाली कौन सी बात है इसमें? अगर वो कह रहे हैं कि मैं केस करूंगा आपने जो जाति की है उसके ऊपर, आई थिंक दिस इज। और फिर आज केस कर भी दिया है, उनके जो भाई हैं इमरान अपना शहबाज के, उन्होंने जज के खिलाफ केस फाइल भी कर दिया। और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता, सर अदालत तो अदालत है, फैसला तो देते, तो फिर फैसला आ जाता तो अपील करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जाहिर है। ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाता है, पर इतनी अब ये ख्वाहिशें तो ना बयान नहीं, करें। मैं सवाल कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई अन्य भी क़यामत नहीं आई हुई। आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से आपको नहीं, हमें मेरा ख्याल है हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब आपकी सारी ख्वाहिशें तो नहीं ना पूरी। नहीं, ख्वाहिश नहीं, वैसे सवाल है सिंपल, क्योंकि आप सिर्फ वकील नहीं रहे, आप जर्नलिस्ट भी रहे, लिहाजा आपको पता है कि सवाल की खुर्क होती है, वो खुर्क जो होती है वो खत्म नहीं होती, वो बंदा पूछता है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, फिर क्या हो। लिहाजा आपको ज्यादा वरीड नहीं है इस पर। नहीं, कोई वरीड नहीं। और आपका ख्याल है ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हो चीज है। और इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो है ना, उनके सच्ची बात यह है, दिल और जुबान में कोई फ़र्क ज़्यादा फासला नहीं है। कई लोग होते हैं जो बात जो है वो नहीं करते, वो मिसने होते हैं। इमरान खान का नहीं है स्टाइल, वो बात डस कर देता है। ऐसे ही होना चाहिए बंदे को। लोगों का ट्रस्ट भी तो इसीलिए ना इमरान खान पे, कि भाई इमरान खान का पता है कि जो बात दिल में है वही जुबान में होगी, इसीलिए लोग मोहब्बत कर इश्क करते हैं। बल्कि अब मोहब्बत तो मेरा ख्याल है थोड़ा रह गया। तो तोहीने दौलत तो ज़ाहिर बोलने पर होती है, मीसने होने पे तो नहीं होती ना जी। जब आप मीसने पे तो लगती ही नहीं। वो तो समझदार होते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि एक तो कहना नहीं चाहिए था, दूसरा अगर कह दिया तो चुप करके माजूर करे। कोई ऐसा मशवरे वाली बात नहीं, सब ये कहते हैं कि डट जाए, कोई क़यामत नहीं आएगी, बस ठीक है देख लें। पार्टी आपकी कह रही डट जाए, हम नहीं, डटने वाली कोई बात नहीं, जजेस से कोई लड़ाई थोड़ी है हमारी।
ठीक है, उन्होंने अपना एक किया है, उसको जवाब दे देंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा, वैसे ये जो स्टेट लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि जजेस जो है दे शुड रिकंसिडर देयर डिसीजन और दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन टॉर्चर के ऊपर वो फोकस करें, लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने टॉर्चर किया। नहीं, वो आपको इल्जाम तो आपको देना पड़ेगा ना किसी न किसी को कि ये मेरा मुल्ज़म है, ये मेरा मुजरम है, इसने किया, ये लेकर आया, ये लेकर। कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, मुझे आपको क्या पता। तो आप बंदा उठा के ले जाएंगे, उसको कस्टडी में उसके पट्टी डाल के उसको मारेंगे, तो मुझे बताएं, मुझे आपको कैसे पता चलेगा। तो आपका ख्याल ये है कि आईजी साहब जिम्मेदार है फिर इसके, उनसे पूछना चाहिए। 100% ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो डीआईजी जो अगर नहीं रिस्पॉन्सिबल तो फिर वो बंदे बताएंगे कि उनकी कस्टडी ट्रांसफर हुई थी, किसी और को मिली थी, क्या हुआ था। वैसे आपकी गट फीलिंग क्या है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे पता नहीं है, आईजी एंड डीआईजी बोथ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। नहीं, खान साहब तो क्लेम करते हैं ना, वो कहते हैं पीछे कोई और है, नहीं, बार बार कहते हैं। वो इस्लामाबाद पुलिस ने कहा ना कि टॉर्चर हमने नहीं किया, तो इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर देम। क्योंकि खान साहब जो है ना पिछले 2-3 दिनों से मसलसल बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर से आता है जी कि पीछे से बूट का जोर था, पुलिस से पूछे तो वो कहते हैं बूट का जोर था। ये तो एक एनालिसिस है ना, एनालिसिस जो है वो तो आप भी करते हैं, आपका भी यही ख्याल है, और भी होंगे। तो ये खान साहब का ख्याल है सिर्फ, उनको ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है। हमें क्या पता, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। खान साहब ने तो इन्वेस्टिगेशन का कहा है, और हमने कहा है कि प्रॉपर आप बनाएं, कमीशन बनाए, इसको जो है वो देखें। आप आजम तारड़ को कहना कि आप लगा दें जज, यानी आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि आजम तारड़ जज लगाएगा कि अब इस्लामाबाद पुलिस और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो टॉर्चर की इन्वेस्टिगेशन करे, तो इट्स अ जोक। अच्छा, वैसे 25 तारीख आने वाली है और राहदारी जमानत में है इमरान खान साहब, और अगर राना सनाउल्लाह साहब का ये ख्याल है कि अगर अदालत से उनकी जो ही जमानत खत्म होगी तो हम वहां से अदालत से ही उनको गिरफ्तार कर ले। मैंने ब्रेक लेनी, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शोएब, ये फरमाइएगा सर, ये 25 अगस्त तो आने वाला है और राहदारी जमानत खत्म होने वाली है इमरान खान साहब की, और उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है, और जो ही वो अदालत में जाएंगे और उनकी जमानत मनसूख होगी, खत्म होगी, तो राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार कर लें। पहली बात तो यह है कि बड़ा नाम कमाया इस हुकूमत ने, पाकिस्तान को भी माशाल्लाह। आज आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, जापान टाइम्स, आप दुनिया का कोई भी अखबार आज उठा के देखें, ये खबर हेडलाइन में है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आई है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये बिल्कुल ही इनको जो है कोई शर्म हया नहीं है। इस हुकूमत ने 2 नॉवल काम किए हैं। पहले आप देखें, इन्होंने मदीना शरीफ में वाक़या हुआ और यहाँ पे अपने मेरे समेत सारे सियासी मुखालफों के ऊपर ब्लास्मी के पर्चे कर दिए। कभी ऐसा मजहब का इस्तेमाल किसी और हुकूमत ने नहीं किया जो इन्होंने किया। उसके बाद अब आके इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का पर्चा कर दिया कि जी वो तकरीर हो गई, और तकरीर के ऊपर भी कभी टेररिज्म जो है वो लग सकता है। लेकिन वो एक मुकदमा है ना सर, वो मुकदमा तो ज़ाहिर अदालत से ही जाकर खत्म होगा। नहीं, वो ठीक है आपकी, मैं तो सिर्फ आपके इसका जो पॉलिटिकल एंगल है ना, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये फैसला अल्टीमेटली अदालतों में। ये गलत सही नहीं है, ये वाहियात है, ये गलत सही इसका तो फैसला अदालत में होगा। अदालत यही फैसला करेगी। मैं कोई 25 अगस्त को अगर उनकी जमानत खत्म हो जाती है, 25 अगस्त नहीं, एक्सटेंड नहीं होती, ये तो हम इंशाल्लाह की बात है। ये तो कल हम क्वेश्चन दायर कर रहे हैं, परसों तो FIR जो है इसको सस्पेंड हो जाना चाहिए, और क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से, और हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन सर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का वक्त हुआ था, वो पुलिस जा रही थी, पूरा पाकिस्तान जाग रहा था उस वक्त। आपकी 2 सूबाई हुकूमतें हैं सर, पंजाब, उसमें से एक शख्स नहीं निकला, कोई वजीर आया हो, कोई पार्टी का कोई। अगले दिन चौधरी परवेज अलाई साहब, मोनस अलाई साहब के साथ नेक्स्ट डे आए थे। इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा में आपके 9 साल हो गए, वहां से कोई नहीं निकला। तो वजह कि आपकी गवर्नमेंट है जो डरती है, या आती नहीं है, या इमरान खान का साथ। वर्कर्स निकले हैं, और जो नहीं, देखें मैं आपकी बात से एक्चुअली आई विल टेंड टू एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट के जो एक हमारा सूबाई हुकूमतें अभी तक जो इम्प्रेशन है ना, वो वीकनेस का है। मैंने आज तो सुबह भी ये बात कही है, आपने आपकी ट्वीट बल्कि भी देखी मैंने। मैंने ये बात कही है कि हमारे जो वर्कर्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी सूबाई हुकूमतों से, वो 25 मई का वाकया हो, उसके बाद ये इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला हो, या शहबाज गिल का हो, उसके ऊपर जो रिएक्शन हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बल्कि वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने शहबाज गिल साहब के खिलाफ बात की। नहीं, खिलाफ तो नहीं की, वो लगा रहा है। लेकिन इशू देखें, मसलन आप देखें, अगर मतलब फ्रैंकली मैं होता तो मैं तो एक दिन ना इस ऐसी हुकूमत में रहता कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो शहबाज गिल कैद है, और उसके साथ मीटिंग कौन करने जा रहा है? उमर अयूब जा रहा है,
अली अवान जा रहा है, कमल शुज़ैब जा रही है, मलिका बुखारी जा रही हैं, ये सारे हमारे पार्लियामेंटेरियन जा रहे हैं। और जो DIG है जेल, जो पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो उनको कहता है कि अगर आपने मुलाकात के ऊपर इंसिस्ट किया मैं आप पे पर्चा दे दूंगा। ठीक। और उसके बाद भी जो है वो DIG वहीं पे रहता है। और इसी तरह से जो सुप्रीडेंट जेल था, उसने जिस तरीके से बिहेव किया, आई थिंक इससे बड़ा वीकनेस का मैसेज गया। और जिस तरीके से ये अभी मैं आपको भिजवा रहा हूँ कि ये आप राना सनाउल्लाह के बयान देखें या उनके बयान देखें, ये तो सोशल मीडिया पे वायरल है ना। तो क्या ये सिर्फ हम ही देख रहे हैं? ये हमारे जो जिम्मेदारान हैं सूबाई हुकूमत है, उनके कोई वो शील्ड लगी हुई है फोनों पे और उस पे वो नजर नहीं आ रहा? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए राना सनाउल्लाह, या पर्चा करना चाहिए? 101%, व्हाई नॉट? राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ पंजाब में पर्चा होना चाहिए। ये बात यह है कि ये ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने की 25 मई को औरतों के घरों में घुसे, बच्चों को अरेस्ट किया, औरतों से बदतमीजी की, चादर चार दीवारी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें इज्जत और एहतराम जो है फैमिलीज का वो रखना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि आप ये 12 लोगों पे उन्होंने ऐसे ही पर्चा दिया है, वो सारे भाग के इस्लामाबाद आ गए। आई मीन किसने भगाया उन्हें? ऐसे तो नहीं भाग सकते। ठीक। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है कि क्यों सूबाई हुकूमतें सामने नहीं आ रही? क्यों चौधरी परवेज इलाही साहब सामने डट के नहीं खड़े होते, ना उनके वज़रा खड़े होते हैं? और क्यों खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनके वज़ीर आला और वज़रा सामने क्यों नहीं आ रहे? ये तो फिर आपको उनसे इंटरव्यू करना चाहिए। आपकी पार्टी है, आपको पूछना चाहिए उनसे। नहीं, मैं तो, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन असल में है ये कि उन्हें जो है ना, ये जो नताइज सोच के अमल होते हैं ना, वो अमल कामयाब नहीं होते। वह डर रहे हैं कि कहीं हम भी तौहीन अदालत की जद में ना आ जाए, किसी तौहीन अदालत में ना आ जाए या किसी और तौहीन में ना आ जाए, इस तरह के चक्कर ज्यादा हो जाते हैं। तो आपकी पार्टी अगर इतनी कमजोर है, गवर्नमेंट में बैठ के, पार्टी गवर्नमेंट में बैठ के, पार्टी कमजोर नहीं, बत्ती लगी हुई पार्टी है, तो इन्होंने सायरन बता लगा हुआ दिया है गाड़ी पे। पार्टी वालों ने तो बता दिया ना, जब इमरान खान का पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है कि नहीं निकला। पार्टी नहीं है कमजोर, बस कुछ अपना ऊपर कमजोर दिल हजरात हो जाए तो पता नहीं। यानी आप जो कमजोर आदमी होता है उसको वजीर बना देते हैं, या वजीर आला बना सकते हैं? नहीं, उनका और जो तगड़ा होता है उसको आप कहते हैं डंडे खाओ मेरे साथ। झंझोड़ा तो है, आप देखते हैं क्या बनता है। वैसे नोटिस लिया है इमरान खान साहब ने इसमें? इमरान खान ने क्या नोटिस लेना है, ये तो उनके अपने सोचने की बात है। पार्टी नोटिस ले रही है इसके? पार्टी को तो महसूस हो रहा है? नहीं, बड़ा शदीद है। अब सारे वर्कर्स नाराज हैं। आप सोशल मीडिया पे आप उठा के देखेंगे, देखें हम ना, PTI जो है ना, फ्रेंकली हम बड़ी मीडिया सेंसिटिव पार्टी है। हम कोई वो नहीं है, इस तरह के नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें या कुछ कर दें। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, पार्टी वर्कर्स जो हैं वो दे आर नॉट हैप्पी विद आवर गवर्नमेंट, सो दे नीड टू इसको देखना। वैसे खान साहब ने पूछा चौधरी परवेज इलाही साहब से कि कल आप कहाँ थे, आज आप आ गए हैं पिछले दरवाजे से और कोई वजीर नहीं आया? या महमूद खान साहब से पूछा होगा भाई साहब? नहीं, खान साहब का इतना स्टाइल नहीं है, बहरहाल बर्दाश्त कर जाते हैं। बर्दाश्त। अच्छा, वैसे लसबेला जो सनहत है उसमें जो ट्रोलिंग आज रिपोर्ट उसकी आई है, और उस रिपोर्ट में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। 580 अकाउंट्स हैं जिनको पड़ताल की गई, उसमें 178 PTI के निकला है, और 10 अकाउंट जो इंडिया से ऑपरेट हुए हैं। वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है ये सारी। अच्छा, कमेटी। ठीक है, ये कितने अकाउंट्स हैं? कितने अकाउंट हैं? 580 खिलाफ हैं, उनमें से 580 टोटल जहां से ट्रोलिंग हुई, और उसमें से 2350 पोस्टें हुई। उसमें से PTI से जो रिलेटेड है वो 178 हैं। रिलेटेड से क्या मुराद? 18। रिलेटेड से क्या मुराद? PTI नहीं, हमारा तो कोई अकाउंट नहीं है ऐसा। हमारा कोई अकाउंट नहीं। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि जो 30,000 ट्वीट्स जो हैं, जो फौज की दुआओं के लिए हुए हैं, जो शहदा की दुआओं के लिए हुए हैं, जो उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती के लिए हुए हैं, उन 30,000 जो अकाउंट्स हैं जिसमें से लाखों ट्वीट्स हुई हैं, उनका जो तकरीबन 90% है वो PTI के लोग हैं, और वो सारे दुआ गो हैं। अब वो जो लाखों ट्वीट्स करने वाले जो हैं, उनका फिर क्या स्टेटस है? अगर 178 लोग जो हैं PTI के हैं, तो वो लोग एतराफ़ कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर ये सिर्फ अकाउंट हो कोई इशू नहीं, जब बंदा सामने आके एतराफ़ कर रहा है कि मुझे किसने कहा, क्या कहा, और मैंने ये किया और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो फिर आप क्या करेंगे? वो मैं आपको कुछ मैसेजेस भिजवा दूंगा, जिस तरह से ये बयान लिए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली हर एक को, किसी बेचारे को सामने बिठा के फलाने को थप्पड़ मारेंगे, जो कहेंगे वो कह देगा, इसमें कौन सी कोई बहादुराना बात है। लेकिन इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। PTI जो है ना, वो देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ, ये लॉजिकल है बात ही। इस वक्त अगर पाकिस्तान की फौज का कोई पॉलिटिकल बेस है,
पाकिस्तान की फौज को कोई पार्टी आप समझिए कि सियासी मैदान में अगर कोई नुमाइंदगी करती है तो वो पीटीआई करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और पीटीआई मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सो ये एक नेचुरल आई वुड से कि तो इतनी दूरी क्यों है फिर आपकी, क्यों लड़ रहे हैं? बस ऐसे ही हो गई है, होनी नहीं चाहिए। और रोज बहुत बढ़ती चली जा रही है लड़ाई आपकी। हाँ, बढ़ती जा रही है, होनी नहीं चाहिए। और उसमें से हर रोज एक रेड लाइन को और क्रॉस कर देते हैं आप, वजह? हम तो नहीं क्रॉस करते, लेकिन बहरहाल उठा के जिस तरीके से ये हुए मामला, बहरहाल उम्मीद है, देखते हैं, अल्लाह करे को बेहतरी आ जाए। मेरे ख्याल में फिर भी बार देखें जी, मुल्क जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की इम्पोर्टेंस है, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए फौज की अपनी इम्पोर्टेंस है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक हार्मनी में काम हो। तो आपका ख्याल ये है कि इसको ब्रिज करना चाहिए और इसको फासले को कम करना है। मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन ये कि फासले कम कैसे होंगे? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइए सर, ये ब्रिज तो डेफिनेटली डिस्टेंस है, उसको करना चाहिए किसी तरफ, लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपसे पूछता जाऊं कि ये जो सानेहा लसबेला की रिपोर्ट है, आप इसे रिजेक्ट करते हैं, आप ये कहते हैं गलत है? ये नहीं, इसमें जो लसबेला की रिपोर्ट है, जो मैंने देखा, मुझे ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने जो देखा है मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा है कि किसी सियासी पार्टी का इससे कोई लेना देना जो है वो नहीं है। और अगर इंडिविजुअल्स कोई है, बेवकूफ़ भी होंगे, कोई जाहिल होंगे, होंगे, कोई क्या फर्क। ठीक हो। अच्छा, अब ये फरमाइए जो फासला आपका, मैं सिर्फ वाज़ेह कर दूं कि ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान जो है वो अपने फौज के साथ है, अपने शोहदा के साथ है, और इनसे हमसे ज़्यादा कौन शोहदा की अहमियत समझता है? हम तो रोज़ अपने बच्चे, लेकिन आपके अपने वर्कर्स हैं तो उनको एजुकेट करना, उनको समझाना भी आपकी जिम्मेदारी है, यही तो बताया। पहली आप पार्टी हैं जो यूट्यूबर्स को बाकायदा बुलवा के हर हफ्ते उनको ब्रीफ करते हैं। हम तो बिल्कुल सबको तो आपको चाहिए कि उनको बताएं। हमने बताया है, तो इसीलिए तो लाखों ट्वीट्स जो हैं वो दुआओं की हुई है ना। ये हमारी लोग हैं जो फौज के साथ, शोहदा के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये हमारी लोग। ठीक है। अच्छा फरमाइए सर, ये ब्रिज कैसे होगी, दूरियां खत्म कैसे होंगी? फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। लेकिन सामने बैठा नहीं है कोई अभी। नहीं, बैठ जाना चाहिए। नहीं, बैठ जाना चाहिए। नहीं, कौन बैठेगा? वो आ जाएं, आप चले जाएं। नहीं, 12 डेक वो कुछ जो है, देखिए मेरी नजर में, दूसरी बात मैं आपको बताऊं चाचा, खान साहब तैयार हैं वैसे? देखिए मेरी नज़र में ना, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों में भी फासले कम होने चाहिए। मैं तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह हूँ। पाकिस्तान का जो मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसमें बड़ी रिफॉर्म्स चाहिए, और बड़ी रिफॉर्म्स आपके मिनिमम कंसेंसस के बगैर नहीं होनी। सो हमें जो एस्टैब्लिशमेंट से तो ताल्लुक एक हार्मनी होनी ही चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक रिलेशन। इमरान खान साहब नहीं मान रहे, सिर्फ आपका व्यू मुख्तलिफ है उनसे? नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। वो बिल्कुल मानते हैं, वो कहते हैं इसके ऊपर होनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ आ जाती है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी बातचीत स्टार्ट करना चाहती है अपने केसेस से, वो अपने केसेस को पीछे कर दे। देखिए, बात स्टार्ट होगी तो आप फिर क्लेम करेंगे कि इस चीज को साइड पर रखें। नहीं ना, वो असल में अब तक जितनी नाकामी हुई है वो इसी पे हुई है, जब वो अपने केसेस के ऊपर बात करते हैं। केसेस को वो पीछे हटा दे, बाकी आप ये जो डायलॉग होता है ना, जो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है। हाँ। स्टार्ट होता है, फिर आपकी तरफ से कुछ मुतालबात होते हैं, फिर दूसरी तरफ से लेकिन कुछ बेसिस पे, लेकिन अगर आप बैठेंगे नहीं तो फिर कैसे चले? कुछ बेसिस पे स्टार्ट होगा ना। बैठ तो हम जाएंगे, लेकिन बैठने से पहले कुछ बेसिक एजेंडा तय होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो लॉ है, इसमें तरमीम चाहिए। इसी तरीके से आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तरमीम चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है वो हमें रिफॉर्म चाहिए, इसके ऊपर हमें बेहतरी चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, पहले हमारे केसेस पे बात करो, फिर वो बात आगे नहीं। देखिए, आपके खिलाफ भी इतने केसेस बन चुके हैं कि अल्टीमेटली आपको भी अपने केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। ब्लैकमेलिंग के केसेस है ना, इनका क्या है? नहीं, आप ये चाहते हैं कि केसेस बेशक चलते रहे, हम अपने केसेस डील कर लें, हम मुतालबा नहीं करें, हम नहीं करें। अच्छा, उस तरफ से भी वही कहते हैं कि ठीक है जी, अदालतों में चल रहे हैं, वो भी केसेस को डिस्कस नहीं करना चाहते। वो तो बस ठीक है, अगर बाकियों पे आ जाए 100%। बस चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आप उस पे बैठने के लिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो एक अहमकाना तजवीज़ है ना, वो अपनी दे दें। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपको, दुनिया में कभी भी डेमोक्रेसीज में इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी वन लाइनर क्या है? इकोनॉमी ये है कि आपने तय करना है कि किस क्लास से
आपने वसाइल लेने और किसको देने। सो हर पार्टी अपने एक जो वोटर होगा या अपने इंटरेस्ट को देखेगी। इकोनॉमी पे नहीं कंसेंसस, कंसेंसस आपको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो, और जुडिशरी के ऊपर आपको, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर आपको कंसेंसस चाहिए। ये आप मामला जो है उनके ऊपर आप करें, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर आप जब मर्जी बात करना चाहें हम तैयार। अच्छा, वैसे ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उस पर क्या करना चाहते हैं आप, क्या डिस्कस करना चाहते हैं? देखें ना, हमारे यहाँ ये हर 3 साल के बाद हम देखते हैं कि इस ऑफिस का बोझ इतना ज़्यादा है कि पूरा सिस्टम जो है वो उसकी एक जद में आ जाता है। तो हम इसको सिंपल करें, जो 3-4 सीनियर मोस्ट जो भी असूल बनाना है, 3 में 5 में जितने सीनियर मोस्ट लोग हैं उनमें से सिलेक्शन होगी और आप फिर उसको बना दें कि आपने कैसे उसको एक्सटेंडेबल कितना रखना है, नॉन एक्सटेंडेबल रखना है, क्या करना है, उसके ऊपर आप नहीं। देखिए अब भी उसी तरह ही हो रहा है कि आपके पास एक पैनल आता है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। और सेकंड ये है कि एक्सटेंशन जो है वो आप देंगे, उसके बाद अब वो कानून बन गया एक्सटेंशन। वो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको एक पूरा रिव्यू करने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक कंसेंसस होने की। आप ये चाहते हैं एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, इसको रिवर्स इस पे मतलब एक इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होना चाहिए। दूसरा ये तो चलो हो जाता है, उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जुडिशल रिफॉर्म्स है। जुडिशल रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान में कोई आदमी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जुडिशरी का हमारा इमेज बहुत बुरा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, ये फरमाइए, जो 10 सितंबर की डेट थी आपने कि उसे 10 सितंबर तक गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और उसके बाद पता नहीं क्या कर देंगे आप, ये नई डेट दे दी आपने। हाँ, इंशाल्लाह ये उम्मीद तो है 10 सितंबर तक जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। कौन सी चल रही है? नहीं, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी 10 सितंबर। फॉर्मली इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, वैसे कौन सा ये चल रही है, सिवाय लोगों के ऊपर केसेस बनाने के इन्होंने अब तक किया क्या है। गवर्नमेंट कैसे खत्म होगी? वैसे ये दबाव नहीं ले पा रहे जो अभी आप देखते हैं ना, एक भाग जाएंगे आपका ख्याल? एक जलसा देखें वहां पे क्या हुआ है, कराची में इमरान खान गए नहीं है, जलसा नहीं किया, वहां पे पीटीआई ने सारी पार्टीज को धूल चटा दी है। इसके बाद पिंडी का जो जलसा हुआ है उसके बाद इन्होंने उनकी स्पीचेस की को बैन कर दिया कि स्पीच ही नहीं आपने जो है वो चलानी। इससे अंदाजा ये होता है कि बहुत ही घबरा गए हैं। और अगर ये अगले जो हमारी सीरीज है इवेंट्स की ये हो गई तो ये फिर नहीं है। आपका ख्याल है भाग जाएगी गवर्नमेंट? हाँ, भाग जाएगी, या वैसे आप गिराने की कोशिश करें? गिराने में भी हमारी बात विद इन पार्लियामेंट भी हमारी ग्रिप जो है वो बन रही है, यानी इत्तेहादी उनसे टूट के आपके पास आ जाए और गवर्नमेंट इस तरह जाएगी, आपका ख्याल है? मतलब प्रेसिडेंट जब कहें इन्हें हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें, इनके पास 172 बंदे पूरे नहीं होने और इत्तेहादी वोट नहीं देंगे इस गवर्नमेंट को। इत्तेहादी वोट नहीं देंगे। हमारी पहले भी हमने, और नून लीग के अपने लोग भी काफी जो है वो परेशान हैं, नून लीग के अंदर भी तो लड़े हैं ना। ठीक है, आपका ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट साहब एतमाद का वोट मांगेंगे? एतमाद का वोट का जब भी प्रेसिडेंट इनको कहेंगे इनके पास बंदे, और 10 सितंबर तक आप एतमाद का वोट मांगेंगे इनसे इंशाल्लाह, उम्मीद। और उसके बाद नून लीग के अपने लोग वोट नहीं देंगे? नून लीग के अपने लोग और अपने इत्तेहादी वोट नहीं देंगे इनको? अपने इत्तेहादी वोट, और इस तरह गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।